Hey Logirians, welcome to Logiri. I hope you have subscribed to Logiri's YouTube channel and hit that bell notification on so that you do not miss any of our videos. I hope you are following us on Instagram because we do pretty amazing stuff out there. Punjab University Law Regional Centers Review for 5-year and 3-year Law. बहुत सारे बच्चों ने पूछा कि रीजनल सेंटर्स जो है पंजाब यूनिवर्सिटी के वो अच्छे हैं या नहीं है, वर्थ इट है या नहीं है। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि पंजाब यूनिवर्सिटी लॉ रीजनल सेंटर्स अच्छे हैं या नहीं। चलिए, तो 3-year लॉ के जो मेन कैंपस है ऑब्वियसली वो चंडीगढ़ के अंदर है, और 5-year का भी जो मेन कैंपस है जिसे यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ लीगल स्टडीज़ का नाम दिया गया है वो मेन कैंपस के अंदर है जो चंडीगढ़ में, ठीक है। और रीजनल सेंटर्स 3-year के हैं मुक्तसर में, लुधियाना में और होशियारपुर में, और जो 5-year के हैं रीजनल सेंटर्स वो आपके हैं लुधियाना और होशियारपुर में, राइट। तो ये लोकेशंस हैं उनकी। क्योंकि हम लोकेशंस पे डिस्कस करेंगे तो मैं बताना चाहती थी कहाँ कहाँ पे आपके सेंटर्स हैं, और एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस देखेंगे रीजनल सेंटर ऑफ पंजाब यूनिवर्सिटी के। देखिए, सबसे पहले मैं आपको एक बात क्लियर कर देना चाहती हूँ। मुझे पता है बहुत बच्चों के पास अब बैकअप ऑप्शंस नहीं है। पंजाब यूनिवर्सिटी उनके लिए बैकअप ऑप्शन थी, और क्योंकि इस बार एग्ज़ाम नहीं हुआ है, एंट्रेंस एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं हुआ है, तो उनके लिए ये एक लास्ट ऑप्शन है। मतलब इसके बाद प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स हैं जिसके अंदर वो जा सकते हैं, और जिसके अंदर वो नहीं जाना चाहते ड्यू टू सम और ज़्यादा रीज़न। देखिए, इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर अ लोकल प्राइवेट इंस्टीट्यूट, ठीक है, लोकल प्राइवेट इंस्टीट्यूट बहुत कम इंस्टीट्यूट्स ऐसे हैं जो बेटर होंगे, जो बिल्कुल लोकल हैं, जिनका कोई नाम नहीं है, कुछ नहीं है। आई थिंक रीजनल सेंटर्स और उन लोकल इंस्टीट्यूट्स को आप सेम बास्केट में डाल सकते हो, राइट। क्योंकि अगेन वहाँ पे फैकल्टी, क्राउड, प्लेसमेंट्स, जिनकी मैं एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस में बात करने वाली हूँ, किसके लिए बेनिफिशियल है रीजनल सेंटर और किसके लिए नहीं है बेनिफिशियल। बट अगर फिर भी आपकी ये लास्ट चॉइस है, मतलब आपके पास और कोई चॉइस ही नहीं है, आपको रीजनल सेंटर में एडमिशन लेनी पड़ेगी, नहीं तो एक लोकल लॉ कॉलेज में एडमिशन लेनी पड़ेगी, प्राइवेट लॉ कॉलेज में। तो हम बात करेंगे कि आपको कैसे क्या करना चाहिए, हम सोल्यूशंस ढूंढेंगे, राइट। सबसे पहले एडवांटेज देख लेते हैं। अटेंडेंस इज नॉट अ प्रॉब्लम। देखिए, अटेंडेंस रीजनल सेंटर्स में मेरी जिससे भी बात हुई उन्होंने बोला कि अटेंडेंस इज नॉट एट ऑल अ प्रॉब्लम, राइट। तो इसका आपको बेनिफिट ये रह सकता है अगर आपने गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करनी है या फिर आप लिटिगेशन के लिए जाना चाहते हो। लिटिगेशन मतलब कोर्ट में प्रैक्टिस करना चाहते हो। पहले हम ये बात कर लेते, देखिए कोर्ट में अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हो और आप एडवोकेट ज्वाइन कर ले, तो मान लो आपने फर्स्ट ईयर में एडवोकेट ज्वाइन कर लिया डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, ठीक है ना, और आप हर रोज उनको उनके ऑफिस विजिट कर रहे हो, कोर्ट जा रहे हो, और जब आपको टाइम मिला आप जा रहे हो उनके ऑफिस, ठीक है, क्लासेस भी कुछ अटेंड कर रहे हो, और आप अपनी इंटर्नशिप भी कर रहे हो। ओवर द ईयर ऑफ 5 years या 3 years आपको बहुत एक्सपीरियंस गेन हो जाएगा, जो कि आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा। जब आप अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट करोगे तो आप, मतलब जब आपको लाइसेंस मिल जाएगा और आप प्रैक्टिस करनी स्टार्ट करोगे, तो दिस वुड बी वेरी मच बेनिफिशियल, राइट। तो उनके लिए अगर आप लिटिगेशन में जाना चाहते हो, कोर लिटिगेशन में जाना चाहते हो, तो दिस कैन बी अ गुड चॉइस। तो अगर आप लिटिगेशन में जाना चाहते हो और आपको ये कॉलेज रीजनल सेंटर मिल रहा है तो आप ये ले सकते हो, राइट। नेक्स्ट इज गवर्नमेंट एग्जाम्स। अगर आपको देना ही यूपीएससी है, आपको जाना ही जुडिशरी के लिए है, तब भी आप ये कॉलेजेस मतलब टेंशन फ्री होके ले सकते हो, और आप अपनी प्रिपरेशन कर सकते हो कि कॉलेज गए, ठीक है, सेल्फ स्टडी साथ साथ रखा। तो अगर आपको कोर्ट में प्रैक्टिस करनी है और गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करनी है, तो रीजनल सेंटर्स लेने में कोई हर्ज नहीं है। इस वीडियो के एंड में मैं बात करूंगी अगर आप कॉर्पोरेट में जाना चाहते हैं, आप कंपनी के साथ काम करना चाहते हैं, तो आप कैसे अपना करियर इवन रीजनल सेंटर में रहकर बना सकते हैं, राइट। डिसएडवांटेज देख लीजिए, नॉट मेनी कॉलेज मेमोरीज ग्रेजुएशन फन। देखिए, जब हम ग्रेजुएशन करते हैं तो बहुत ज़्यादा फनी मेमोरीज होती हैं, आपके फ्रेंड्स बनते हैं, बहुत कुछ होता है, ठीक है। बट आप अगर रीजनल सेंटर में जाते हो तो इतना ज़्यादा नहीं होगा, क्योंकि इतनी ज़्यादा इंटरेक्शन नहीं होगी आपकी। तो ये एक डिसएडवांटेज रहेगा आपका। नेक्स्ट एडवांटेज देख लेते हैं, ज्वाइन अ गुड एडवोकेट, जो मैंने आपको बात करी कि अगर आप लिटिगेशन में जाना चाहते हैं तो ये एक एडवांटेज है। नेक्स्ट इज स्टडिंग द सब्जेक्ट ऑल बाय योरसेल्फ। लॉगिरी विल हेल्प यू ऑब्वियसली। नाउ वन थिंग दैट यू नीड टू कीप इन माइंड जब आप रीजनल सेंटर में जा रहे हो, इनफैक्ट कोई भी कॉलेज में जा रहे हो जो कि जहाँ पे फैकल्टी जो है वो डाइसी ही रहती है, अनलेस नटिल वो एक बहुत ही टॉप नॉच कॉलेज नहीं है, जैसे एनएलयू, सिम्बाइसिस, नाटसी, वहाँ पे वो फैकल्टी का बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हैं। बट जितने भी प्राइवेट कॉलेजेस हैं वो एक टाइम पे आके फैकल्टी को छोड़ देते हैं, ठीक है ना। तो ये एक बहुत ही बुरी बात है। तो इसलिए आपको सब्जेक्ट्स पे अपनी ग्रिप बनाने के लिए, जैसे मैं आपको समझाती हूँ कि पढ़ाई करनी चाहिए, ऑब्वियसली लॉगिरी आपकी हेल्प करेगा और एन और। आई
ट्राई टू पुट मोर एंड मोर वीडियोस। तो एक बात याद रखनी है आपने कि आपने अपने आप से प्रॉमिस करना है कि मैं लॉ को अंडरस्टैंड करूंगी, आई विल मेक श्योर दैट आई अंडरस्टैंड लॉ एंड आई विल मेक श्योर दैट आई डू एवरीथिंग दैट इज रिक्वायर्ड टू हैव अ गुड सीवी। राइट, नेक्स्ट इज लोकेशन। देखिए लोकेशन एक्सेप्ट लुधियाना, अगर हम ये वाले रीजन की बात करें जो कि चंडीगढ़ रीजन पड़ता है बेसिकली, तो चंडीगढ़ के अंदर भी पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट है जिनके पास जुरिसडिक्शन है पंजाब हरियाणा चंडीगढ़ की, तो वहाँ पे केसेस बहुत हैं। उसके बाद आपकी ट्राइब्यूनल्स आ जाती हैं, तो वहाँ पे आई थिंक पंजाब की 2 ट्राइब्यूनल्स हैं कंज्यूमर की, फिर चंडीगढ़ की आपकी 2 आ जाती हैं, डिस्ट्रिक्ट चंडीगढ़ कंज्यूमर फोरम है, एनसीएलटीज हैं, वहाँ पे रेराज हैं। तो ट्राइब्यूनल्स और कोर्ट्स तो बहुत है वहाँ पे, टैक्सेशन है, लेबर का काम है, तो बट वो चंडीगढ़ में है, ठीक है ना। और अगर आप चंडीगढ़ को दिल्ली से कंपेयर करो या बॉम्बे से कंपेयर करो, तो चंडीगढ़ में भी इतना ज़्यादा लीगल वर्क का स्कोप नहीं है जितना कि दिल्ली या बॉम्बे में है, ठीक है ना। तो अब अगर हम लुधियाना की बात करें, तो लुधियाना में नो डाउट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं, ये सब कुछ होगा वहाँ पे भी, और ट्राइब्यूनल भी होंगे लोकल, बट इतना स्कोप नहीं है। बट अगेन अगर आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ज्वाइन कर लेते हैं, आप आप डिफरेंट डिफरेंट एडवोकेट्स चेंज करते हैं कि आपने कभी क्रिमिनल लॉ के साथ काम कर लिया, सिविल के साथ, प्रॉपर्टी, ठीक है, जो भी एक्सपर्टीज होती है, जो नीचे के कोर्ट्स होते हैं, अगर आप वहाँ का काम सीख लेते हो तो आपके लिए बेस्ट रहता है। क्योंकि जब आप अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट करोगे या फिर जब आपको लाइसेंस मिल जाएगा, आप किसी के अंडर काम करोगे ना, तो पीपल वुड पिक यू अप बिकॉज आपको फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस ऑलरेडी है, आप उनकी हेल्प कर सकते हो, राइट। बट ये लुधियाना के बेनिफिशियल है, आई थिंक होशियारपुर, मुक्तसर और जो जो सेंटर्स हैं, वो इतना लोकेशन उनकी बहुत ही ज़्यादा पीछे रह जाती है, राइट। नेक्स्ट इज डिसएडवांटेज फैकल्टी। यू कैन नॉट एक्सपेक्ट मच, मतलब लक ही होगा कि आपको अच्छी फैकल्टी मिल जाएगी, तो क्योंकि लोकल फैकल्टी होगी, इतनी एक्सपर्टीज फैकल्टी मिलनी थोड़ा डिफिकल्ट रहता है। चंडीगढ़ के अंदर फैकल्टी मिलनी थोड़ी इजी है बिकॉज बहुत सारे एडवोकेट्स हैं, पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट है वहाँ पे, वही तो चॉइसेस बहुत हो जाती हैं मेन कैंपस के अंदर, तो फैकल्टी अच्छी होती है इन कंपैरिजन टू रीजनल सेंटर्स। नेक्स्ट इज एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज। देखिए अगर हम मेन सेंटर की बात करें, मैं वैसे ही मेन सेंटर से ज़्यादा खुश नहीं हूँ। अगर पंजाब यूनिवर्सिटी के ब्रोशर्स देखें, वेबसाइट देखें, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी स्पेशली अगर 5 ईयर जो लॉ कोर्स है उसको हम कंपेयर करें दूसरे 5 ईयर लॉ कोर्सेज जो दूसरे कॉलेजेस में हैं, वहाँ पे एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ बहुत हैं। तो मेन कैंपस में अगर इतनी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ नहीं है, तो रीजनल सेंटर में तो आप बिल्कुल एक्सपेक्ट कर ही नहीं सकते। रही प्लेसमेंट्स की बात, देखिए प्लेसमेंट्स ना तो आपको कुछ भी मेन सेंटर में भी नहीं मिलेगा और ना ही आपको रीजनल मिलेगा, तो प्लेसमेंट्स तो है ही नहीं है बिकॉज दीज गाइज आर नॉट वर्किंग ऑन प्लेसमेंट्स एज सच, ठीक है। एक आधी कंपनी जो थोड़ा बहुत पैकेज देती है, दैट हार्डली मैटर्स, आई मीन दैट इज नॉट प्लेसमेंट। प्लेसमेंट होता है जब एटलीस्ट 10-15 अच्छी कंपनीज आए, अच्छे पैकेजेस दें, बच्चों को ग्रूम करें, ये ठीक है ना। नो डाउट इन्होंने मेन सेंटर में प्लेसमेंट सेल बनाया, बट अभी तक कोई अच्छे रिजल्ट्स नहीं है ओनली, राइट। तो ये एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं। टुवर्ड्स द एंड आई एम गोइंग टू टॉक कि अगर आपके पास ये लास्ट चॉइस है, मतलब या तो रीजनल सेंटर लेना पड़ेगा या फिर आपको कोई लोकल प्राइवेट कॉलेज लेना पड़ेगा, तो आपको क्या चॉइस करना चाहिए और कैसे आपको अपना सीवी बनाना चाहिए, ठीक है। बात करते हैं क्राउड की। देखिए क्राउड इतना अच्छा नहीं होगा, इफ़ यू वांट टू ग्रो, इफ़ यू वांट टू इवॉल्व, तो आपके अराउंड जो लोग होने चाहिए वो कम्पेटिटिव होने चाहिए, उनके अंदर एक ज़ील होनी चाहिए कुछ अचीव करने के लिए। वो एटमॉस्फेयर जब आपके अराउंड होता है तो इट गेट्स ईजियर, ठीक है ना। कि लोग रिसर्च पेपर लिख रहे हैं तो आप भी लिखोगे, पीपल आर अप्लाइंग फॉर डिफरेंट इंटर्नशिप्स तो आप भी अप्लाई करते हो, मूट कोर्ट कमिटी बनी होती है, मूट कोर्ट कॉम्पिटिशन के लिए आप ट्रायल्स देते हो। पहले तो मतलब कॉलेज के अंदर ही कॉम्पिटिशन होता है कि कौन सी टीम जाएगी, तो एक अलग ही लेवल की ज़ील और एक मतलब सीखने को मिलता है। बट ऐसा एटमॉस्फेयर आपको मेरे ख्याल से मेन कैंपस में भी इतना ज़्यादा नहीं मिलेगा और ना ही रीजनल में मिलेगा। वॉट अबाउट मेन कैंपस? देखिए मेन कैंपस इज लोकेटेड इन चंडीगढ़ विच इज़ वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स, इट इज़ लोकेटेड इन चंडीगढ़। तो इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज़ आपको बहुत मिल जाएंगी, ठीक है ना। इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज़ जिसने कोचिंग लेनी है जुडिशरी की या किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की, वो आपको मिल जाएगी। तो ये हर ऑप्शन के लिए बढ़िया है। बट कॉर्पोरेट या अगर आप लॉ फर्म्स के साथ काम करना चाहते हो तो ये अपनी तरफ से कोई पुश नहीं देंगे, ठीक है ना। दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। अब बहुत बच्चे पूछते हैं दी यहाँ पे प्लेसमेंट नहीं है तो ये बिल्कुल बेकार कॉलेज है। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए अगर आपको प्लेसमेंट्स चाहिए, यू वांट टू गेट प्लेस्ड बाय द एंड ऑफ 5 years और 3 years, तो ये लोग ही एफर्ट डालेंगे। आप क्या एफर्ट डालते हो? नो डाउट मेन कैंपस की फेस वैल्यू बहुत है,
इट हैज़ अ लॉट ऑफ फेस वैल्यू. इफ यू टेल समवन कि आपने पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ से लॉ करी है, तो पर्सन वुड गेट इम्प्रेस्ड. दैट इज़ वन बेनिफिट. ऑब्वियसली ये बेनिफिट है कि आपके कॉलेज की फेस वैल्यू है, ठीक है ना. किसी प्राइवेट लोकल कॉलेज का नाम ले लोगे यहाँ से करिए, तो यू नो द पर्सन वुड से ओके फाइन, ठीक है. बट पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ की फेस वैल्यू नो डाउट है, बट दे आर नो placements, right? अगर आप चाहते हो कि by the end of 5 years or 3 years you want to get placed, then you have to give in your 100%, then you will get placed. I'll tell you the ways. Obviously, next is has a face value. Extracurricular activities are there as compared to regional centers. Main campus में extracurricular activities are there. Placements are not there. वो मैं पहले ही बता चुकी हूँ that placements are not there. If they are not going to push you कि grow करो, अपने आप को groom करो, evolve हो, you have to push yourself. You won't get that environment wherein there is competition. No, you have to be competitive all by yourself. You have to be disciplined. You need to have a very strong willpower if you want a good CV, right? Because वहाँ पे वो मिलना बहुत ही difficult है, ठीक है ना. मे बी आप लकी हो जाओ कि आपको एक ग्रुप मिल जाए 7-8 लोगों का जो competitive है, जो इन सब चीज़ों में यकीन रखते हैं, बट चांसेस थोड़े कम है. करते हैं माइग्रेशन की. देखिए बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि हम माइग्रेशन करवा लेंगे, जो कि एक अच्छा आइडिया है, बट वैकेंसीज जो होती हैं वो कम ही रहती हैं. 3 ईयर के अंदर फिर वैकेंसीज मिल जाती हैं आपको, 5 ईयर के अंदर थोड़ी कम ही रहती हैं वैकेंसीज. सबसे पहले तो 50,000 रुपीज़ फीस है अगर आप माइग्रेशन करवाना चाहते हैं. तो देख लेते हैं कि लॉ का क्या है. इन्होंने बताया द मेंबर्स रिजॉल्व दैट माइग्रेशन रूल्स as already suggested for LLB 3-year and 5-year courses be accepted along with the inclusion of period as resolved by the syndicate wide para 11 in its meeting held on 25th June 2017 is given below. तो ये लोग बेसिकली कह रहे हैं कि 1 सितंबर से 7 सितंबर के बीच में इनवाइट करते हैं ये एप्लीकेशंस फॉर माइग्रेशन, ठीक है. 2 वीक्स के विद इन ये प्रोसीजर कंप्लीट करते हैं और 21 सितंबर तक ये आपको बता देते हैं, प्रूव कर देते हैं कि कौन माइग्रेट हुआ है, किसको, मतलब कौन माइग्रेशन के लिए जिसने अप्लाई किया वो सिलेक्ट हुए, कौन नहीं. तो आपको क्या करना होता है, यू हैव टू गेन मैक्सिमम मार्क्स और आपको यू शुड बी पास इन ऑल द सब्जेक्ट्स. तो आप माइग्रेशन 100% श्योर नहीं हो सकते दैट यू विल गेट माइग्रेट और नॉट. 100% श्योर तभी हो सकते हो कि आपको पता है कि आप बहुत अच्छे से पढ़ोगे. जैसे मैं आपको बताती हूँ कि ऐसे पढ़ो, वैसे नोट्स बनाओ, अगर वैसे पढ़ोगे तो आई एम श्योर कि आपकी अच्छी परसेंटेज आएगी एंड यू विल हैव गुड चांसेस दैट यू कैन माइग्रेट. व्हाट इफ रीजनल कैंपस इज द लास्ट ऑप्शन दैट यू हैव. मुझे पता है बहुत बच्चों के लिए ये एक लास्ट ऑप्शन है, ठीक है. वो कह रहे हैं कि दी नहीं तो हमें प्राइवेट कॉलेजेस में जाना पड़ेगा. देखिए ऑब्वियसली रादर देन गोइंग फॉर अ प्राइवेट कॉलेज ये एक बेटर ऑप्शन है मेरे ख्याल से, ठीक है ना. रीजंस मैंने आपको बता दिए. अगर आप लॉ फर्म के साथ भी काम करना चाहते हो, देखिए जब आप एक टॉप कॉलेज में होते हो, समझने की कोशिश करते हैं. देखिए जब आप एक टॉप कॉलेज में होते हो तो कंपनीज आती हैं क्योंकि उनको पता है कि यहाँ पे बहुत अच्छी क्वालिटी के बच्चे मिलेंगे, ठीक है ना. आप बहुत अच्छी क्वालिटी के हो, आपको प्रूव करना पड़ेगा. कैसे? ऑब्वियसली बाय हैविंग अ गुड सीवी. और वो गुड सीवी बिल्डिंग मैंने बताई हुई है, मैंने एक वीडियो करी हुई है कि आप इंटर्नशिप करो, रिसर्च पेपर लिखो एंड इंटर्नशिप्स लर्न. आप इंटर्नशिप्स पे जब जाते हो तो हाउ यू शुड मेक श्योर दैट यू लर्न. तो क्या होगा जब आप एक नॉर्मल कॉलेज से हो जो इतना फेमस कॉलेज नहीं है, ठीक है. एक टॉप कॉलेज में तो टॉप कंपनीज गई उनको बच्चे उठा लिए बिकॉज कंपनीज को भी बच्चों की ज़रूरत है, ठीक है ना. अब आप नॉर्मल कॉलेजेस में आप एक अच्छा सीवी बनाओगे. नंबर 1 यू नीड टू हैव अ गुड सीवी जिसके बारे में ऑलरेडी डिटेल्ड वीडियो है. नंबर 2 अब क्या करोगे, जब क्योंकि आपका अच्छा सीवी है तो आपकी सिलेक्शन ऑफ कैंपस, मतलब आप जब अप्लाई करोगे तो ऑफ कैंपस आपकी सिलेक्शन हो जाएगी. तो इवन या तो आपकी जो कंपनी होगी इट वोंट बी दैट गुड, ठीक है. इट वोंट बी दैट गुड इन टर्म्स की इतनी फेमस नहीं होगी, पॉपुलर नहीं होगी, ठीक है ना. तो आप यहाँ पे जो ये कंपनी है जो इतनी फेमस नहीं है, जो इतनी पॉपुलर नहीं है, वहाँ पे काम करते हो 1 से 2 साल, फिर आपको एक्सपीरियंस आ जाता है तो आप ऊपर 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 जा सकते हो, समझ रहे हो, ठीक है ना. आप एक नॉर्मल कॉलेज में हो तो यू नीड टू हैव अ गुड सीवी, ठीक है. नंबर 1 ये फर्स्ट रिक्वायरमेंट है. इस सीवी के बेस पे आपकी सिलेक्शन हो जाएगी, ठीक है ना. अब इस सीवी के बेस पे जहाँ पे भी आपकी सिलेक्शन होती है, चाहे वो एक अच्छी कंपनी है चाहे वो एक नॉर्मल कंपनी है. देखिए अगर एक बहुत अच्छी कंपनी में, गुड कंपनी में आपकी सिलेक्शन होती है तो सैलरी पैकेज कम होगा स्टार्टिंग में, बट उसके बाद 1-2 साल बाद आप कितना एक्सपीरियंस गेन करते हो, आप कितना अच्छा काम करते हो, आप कैसे काम सीखते हो, वहाँ पे कितनी जल्दी काम सीखते हो, वो आप पे डिपेंड करता है. आपको पता है सच्चाई क्या है, 1-2 साल के बाद आपका एक्सपीरियंस मैटर करता है कि आपने कैसे काम किया है, ना कि आपका कॉलेज. इट इज जस्ट फॉर दोस 2 to 3 years कि आपका कॉलेज देखा जाता है, उसके बाद आपका क्या देखा जाता है, एक्सपीरियंस. तो अगर आप एक नॉर्मल कॉलेज से हो और आप लॉ फर्म्स के साथ काम करना चाहते हो तो आप कर सकते हो, बट आपको बॉटम से स्टार्ट करना पड़ेगा.
या तो कंपनी इन टर्म्स ऑफ बॉटम या सैलरी पैकेज। बट अल्टीमेटली अगर आप मेहनत करते रहोगे तो 2 से 3 या 3 से 4 साल में आप ऊपर पहुंच जाओगे, राइट? यू गेट माई पॉइंट, बट यू हैव टू पुट इन एन एफर्ट। देखिए, अ लोकल प्राइवेट कॉलेज इज द नेक्स्ट ऑप्शन। उससे तो बेटर मैं दोबारा बोल रही हूँ कि आपका रीजनल सेंटर ही है, ठीक है। नेक्स्ट इज ट्राई फॉर माइग्रेशन, उसका मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। तो आपका फर्स्ट क्या होना चाहिए कि लोकल प्राइवेट कॉलेज को क्रॉस आउट करके देखिए, अगर प्राइवेट कॉलेज सिम्बायोसिस एंड आरसी है तो ऑब्वियसली द मच बेटर देन इवन द मेन कैंपस, राइट? लेट्स बी ऑनेस्ट। नाउ द नेक्स्ट इज लोकल प्राइवेट कॉलेज, जिनका कोई नाम नहीं है, कुछ नहीं है, अभी अभी खुले हैं जस्ट बिकॉज लॉ इज एन इमर्जिंग फील्ड। वो वाले कॉलेजेस की बात कर रही हूँ मैं। ट्राई फॉर माइग्रेशन, ये आपका नंबर 1 होना चाहिए कि आप माइग्रेशन के लिए ट्राई करो, ठीक है, मेहनत करो, मार्क्स लो एंड मेन कैंपस में आ जाओ। बट मेन कैंपस में भी आगे आपको यू हैव टू पुट इन एन एफर्ट, राइट? नेक्स्ट इज डू व्हाट आई हैव टॉक्ड अबाउट इन व्हाट स्टूडेंट शुड डू इन लॉ स्कूल। देखिए, ये एक डिटेल्ड वीडियो है जिसके अंदर मैंने बात करा है कि आपको कैसे, व्हाट यू शुड डू दैट यू हैव अ गुड CV, so that even if you're not from that good a law school, you get a good job, you get placed with a good company because you make an effort. समझ में आ रहा है? I am not saying that that is not a good college or university. It is just that उनका curriculum, even though they are trying to step up their game, but वो नहीं कर पा रहे हैं इतनी ज़्यादा जितनी कि NLUs या दूसरे प्राइवेट कॉलेजेस की है जो 5 year लॉ कोर्स करवा रहे हैं। तो आपको क्या करना है? आपको अपने आप एफर्ट करनी है। यू हैव टू वर्क हार्ड, राइट? गेटिंग माई पॉइंट? अगेन डिस्क्लेमर, आई एम नॉट सेइंग कि रीजनल सेंटर्स बहुत अच्छे हैं, बेकार हैं। मैं ये नहीं कह रही मेन कैंपस बेकार है या अच्छा है। इट डिपेंड्स ऑन यू, व्हाट यू डू, राइट? ओके, लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिएगा। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर देना ताकि जब भी मैं एक न्यू वीडियो डालूँ आपको नोटिफिकेशन आ जाए। और अगर आप चाहते हैं कि आपको वीडियोस की नोटिफिकेशन मिले और जो हम एक्टिविटीज़ कर रहे हैं लॉगिरी पे उसकी नोटिफिकेशन मिले तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज़रूर ज्वाइन करिएगा। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके नीचे बताइए कि आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी ताकि मैं और ऐसी वीडियोस बना सकूं जो आपको ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प कर सके। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे मैं @IAMLogiri के नाम से हूँ। वहाँ पे आप फॉलो कीजिए क्योंकि वहाँ पे हम बिल्कुल डिफरेंट कंटेंट डाल रहे हैं और चाहते हैं कि मैं आपको वीकली न्यूज़ लेटर भेजूँ जिसके अंदर मैं लॉ के बारे में और भी अच्छे से बात करती हूँ। तो प्लीज़ अपनी ईमेल आईडी नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक है, वहाँ पे जाके अपना ईमेल आईडी ड्रॉप कर दीजिए ताकि जब भी मैं कुछ ऐसा करूँ आपको ईमेल पहुँच जाए और आप वो देख सके। वो मैं यूट्यूब चैनल पे नहीं डालती हूँ, वो सिर्फ मेरे जिन्होंने न्यूज़ लेटर सब्सक्राइब करा हुआ है उनको भेजती हूँ। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं जल्द, बाय।